जवाब? कौन बोलेगा? ये बच्ची बोलेगी, ये बोलेगी। चलो बता बेटा क्या पढ़ने आई? सर इंस्ट्रक्टर के लिए ट्रेनिंग करने आए हैं। इंस्पेक्टर तो मैं हूँ। है बेटे? इंस्ट्रक्टर। आनंद जी यही तो कह रहा था, बहनों भाइयों उठो जागो दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। तो हमें दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए। हालांकि तुम्हें चाहिए, मैं तो अपने सोऊंगा। 3 दिन की छुट्टी। सारे 2 दिन की है, तो एक दिन तुम भी भागो। बच्ची का हाथ। भाई साहब इसीलिए मेरे वीडियो देखते हैं लोग, क्योंकि हर एक आदमी के साथ एक्सीडेंट में बस मरता मरता ही बचा होता है आदमी। कोई कैसा भी हो, साइकिल भी चलाएगा तो गिरेगा, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा सुरक्षा की बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, ठीक है? तो अब बताओ बच्चे, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो कोई? एक बोल रही हूँ, बता कब जाऊंगा हम घर? बेटे ये तो ये बताएंगे, मैम बताएंगी। एक बार पढ़ाई करके अच्छा अफसर बन जाओ, है ना, मैम की तरह यहाँ बढ़िया नौकरी लग जाओ, फिर आराम से अपने सीढ़ियों में रख देना। क्यों मैम? चलो जोरदार तालियां बजाओ मैम के लिए। तो यहाँ क्या पढ़ने आए हो? टीचिंग। मेरा बच्चा तो सिर्फ ट्रैक्टर ही सुनता है, वो सारे दिन मजाक के मूड में रहता है मेरे वीडियो देख देख के, है ना? तो वो बताओ, एक दिन मैंने कहा, मैं कहा भाई तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ नौकरी? तो मैं ऐसो हूँ। बोल पापा तो शकल से तो भैंसू लगे। मतलब बच्चों का अलग है, वो कॉमेडी बढ़िया करता है। वो एक मेरा जन्म 4 अक्टूबर को हुआ, तो एक दिन ऐसे लिख रहा है, मैं तो तुमसे काम करोगे सुशीला बेटा। और काम को सुजा सुशी। तो ये जीवन का फिलोसफी है। आज पता चल गया इसको, ये बोल रही है। छोटी छोटी बातें होती है, हंसने के लिए जरूरी है हंसना, है ना? जैसे एक आदमी मेरे को रोज आता है पूछता है, सर आप पुलिस में हो क्या? मगर नहीं, मैं भी मजाक के मूड में रहता, मगर नहीं। फिर आता कभी मिलता, सर आप पुलिस में हो क्या? सर आप पुलिस में? नहीं सब पुलिस में। एक दिन मैंने झुंझुन में आके कह दिया, सर आप पुलिस में हो? हाँ हूँ। तो लगता कि हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हमें कोई भी ऐसी छोटे सा भी काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने को बुरा लगे, अपने घर वालों को बुरा लगे, है ना? ये एज ऐसी होती है कि इसमें फैशन करने को जी करेगा। कई तो बच्चियां दौड़ने में अच्छी होती है तो भाग भी जाती है। घर वाले पीछे छूट जाते। तो कभी भी दुनिया बहकाएगी बेटा। अपने माँ बाप से अच्छा, अपने गुरुजनों से अच्छी कोई सीख नहीं देगा, ठीक है? तो जो बेस्ट होता है ना वो करो। और कोई ऐसा अगर कोई प्लानिंग कर रहा हो, कर रही हो, तो बाप खाना का दांत तोड़ दो। अच्छा काम करो, क्योंकि युवा दिवस पे यही कहता है कि विवेक हो, लाग लगी हो, आगे बढ़ने की और बढ़ाने की। ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। तो आज से शुरू कर दो बेटे। बच्चियां जब जब भी दौड़ने में आई है तो पीटी उषा बन गई, है ना? कुश्ती करी तो साक्षी मलिक बन गई। ठीक है, 2 ही दिन की मैम, ये तो गलत बात, बहुत बेइंसाफी है। बोलो तीसरे दिन की छुट्टी की। एक दिन की तुम वैसे ले लेना, फिर 17 की फिर आ रही है। नहीं आ रही?
अरे तो पुलिस की तो एक दिन की भी नहीं होती, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम तो बस भाव की होगी जड़, मैं ही भारत का लोकतंत्र हूं। अभी इससे छुट्टी ले लो फटाफट। अपने को तो समझ में आया बेटे, ऊंच नीच की सारी बातें आपको मैंने समझाई। तो एक अंतिम कविता मेरे साथ बोलेंगे कि उठ लड़के हैं तो क्या करेंगे, तुम भी तो लड़ोकड़ी हो। मेरे मिसेज को मैंने कहा चुनाव लड़ ले, बोले मेरे में क्या योग्यता मैं चुनाव लड़, मैं तू लड़ोक की प्रवृत्ति के है, डाकू प्रवृत्ति, तू जीत भी सकती है। जीत जाएगी तो मजेदार काम, और हार गई तो बिल्कुल वैसे व्यवस्थित रहेगी। तो बिल्कुल हमेशा मस्त रहना चाहिए, जबरदस्त रहना चाहिए। मस्त जरूरी है, मस्त रह के काम करोगे, रो रो के करोगे तब भी करना ही है ना। बस ससुराल जाओगे, कोई भी नौकरी करोगे तो भी करोगे, और मस्ती से करोगे तो अच्छा होगा। मस्त कैसे काम होता है, मेरे साथ बोलो, मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे, दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी उसको बड़ा राग है। तो बच्चियां बहुत अच्छी होती है, बड़ा साइकोलॉजिस्ट होती है, वो भी अच्छी धीरे बोली, बोल पापा होती तो बोल देते, बोल पापा जब आप खुश हो तो मेरे को एक वो फोन दिला दो ना। मैं कौन सा, बोले सेब कटोरा। तब तक मुझे पता नहीं था ये बला है क्या। हम दुकान पर जाके चले गए, और मैं बोलता कोई ना, कोई वीवो जियो जो भी दे, तो वो मैंने उसको दिला दिया छोटा सा, तो उसके पास वो खुश है ना। फिर हम सोचा इसकी मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी को दिखाया, मगर देखो बड़ी कोई अच्छी 96% नंबर आया। तो माँ है ना, माँ और मैं सर, वो कोई ना कोई कमी निकाले निकाले। उसकी मम्मी ने है ना पता क्या कहा, 96। हम घबरा गए, मगर यार ये तो कितना आया, इस महिला का आया कितना होगा। हमने पूरा कागज पूरा सोड़िया सब सॉरी दोनों चिटकुनी बंद करके बच्चे दोनों बाप लग रहे, उसकी मार्कशीट मिल गई, उसमें लिख रहा था 33%। अरे 33% बाई ग्रेस। हे भगवान, गॉड ऑफ ग्रेस, ये किस रेस में बच्चों को दौड़ा रहे बाबा। खुद के नहीं आओगे दूसरे, मेरे छोरे डॉक्टर बनेगा, खुद सोई देखते तेरा छोरा मिंड काट भी करो। तो बच्चा ने कर दो जो अच्छा करे, बच्चों की जिम्मेदारी है कि जो बेस्ट कर सके वो करें, क्यों। और उसको लगा के कई तो पटड़ियों पर भी चले जाते हैं, ट्रेन आ गई आ जान दे। हाँ मेरे पास 4 भाई है ले जाने वाला, मैं कोई अकेली थोड़ी। ठीक है, और पूछो बेटा। अरे रुको इतना था। हाँ बेटा बोलो। बुलेट चलते हैं जो इनमें पटाखे लगे होते हैं, रोड पे चलते हैं सर, और कहाँ चलते हैं। मैं सोचा आपकी उसे बोलूं। बहुत अच्छी बात कही। गुड़िया ने बताया कि जो मॉडिफाइड कर लेते हैं ना साइलेंसर को, उसमें क्या होता है कि मॉडिफाइड करते तो अचानक कोई देर से वैक्यूम बन को भड़क की पटाखे की आवाज आती है, उसका तो साइलेंसर समेत गाड़ी जब्त हो जाती। तो कभी भी कोई कुछ गलत करता है तो थोड़ी देर राजी तो भले ही होले, पर असुविधा उसी को ही होने वाली है। ठीक है, मोटे मोटे जुर्माने, नाबालिग बच्चे को मत दे देना गाड़ी। जैसे तुम्हारे नाम से आप ले लो स्कूटी, तो नाबालिग बच्चा छोटा भाई वगैरह का उसको चलाएगा तो पता क्या नुकसान होएगा, 25 साल तक तो उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, 25,000 का सबसे मोटा जुर्माना लगेगा, और तो और 3 साल की कैद उसको हो जाएगी जिसके नाम गाड़ी है। तो मेरी बच्चे अभी ऐश्वर्या राय फिर निरूपा राय 3 साल बाद। ठीक है, तो हमेशा शुरू में अभी, हाँ बेटे दीदी जाएगी, तू तो 25 साल तक बिना हेलमेट रहेगी, वो लाइसेंस नहीं बनेगा। पर क्यों करो दीदी का भी नुकसान, मम्मी नहीं दिलाएगी। सही है दीदी 3 साल भीतर कर दो, पहले ब्याह कर लो। हाँ मेरी बच्ची कुछ पूछ रही है। सर जी फ्लैश शीशे लगाते हैं ना, वो बैन है या अलाउ है? बैन है। तो सर जो मतलब लगा रखे हैं उनको पकड़ते क्यों नहीं फिर?
करते हैं ना। ध्यान से देखियो गांव के दुश्मन बच्चे। अरे तुम तो ये दोनों कर मेरे भाई के भी लगे। ए भगवान हितेशी बहनों, तुम्हारे चक्कर में, डिसिप्लिन के चक्कर में बिल्कुल लगे। क्या? नो वेटिंग जोन, नो वेटिंग वेडिंग, जहां पे शादी नहीं होती हो, यहाँ शादी निषेध है क्या? मतलब बता तो सही, कहाँ लिखा होता है बेटा? नो स्टे, रुकना भी नहीं है, पार्किंग तो है ही है। कई जगह जैसे पार्किंग नहीं है तो उतार तो सकते हो, लेकिन वहां रोक के उतार भी नहीं सकता, समझे? और ये बहुत बढ़िया है बेटा, तूने अच्छा सवाल पूछा। तू इतना पढ़ाउकड़ी है क्या? कहाँ नजर पड़ी उसकी? हमारी भी नहीं पड़ी। मैं सोच रहा हूँ बहुत ताले बजाओ भाई ऐसे बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे को तो दूल्हा भी ऐसा ही मिलेगा तो खान मास निकाल के लाएगा। तू कहा नीचे कोई नूर। चलो बहुत बढ़िया, और बताओ भाई। हाँ सर। ना ये हाँ बेटा खड़ी हो तू तो दोनों यहाँ नजदीक आओ। ईयरबड लगाने से काम क्यों नहीं करता? कौन सा ईयरबड? अच्छा वो ब्लूटूथ वो तो वो छोटा सा होता है, उसमें लटकन नहीं होती, तो कंफ्यूजन नहीं होता। कॉल अगर तो काट दो। मिसेज का थोड़ी डेंजर लिखो। में करते हैं ठीक है सारा रिकॉर्ड। मैं किसी से नहीं डरता बहुत। ऐसे में तुम ये सोचना मत मैं मिसेज से डरता हूँ। बहुत अच्छी हो, मैं घर जाता हूँ तभी खाना खाती हूँ क्योंकि मैं बनाता। तो बेटे ऐसे डोमिनेट करना है तुम अगले दिन। कोई कुछ भी कर ले। हाँ जोर से बजाओ। ठीक है, तुम हमारी गुड़िया जैसी हो। तुम्हारे को जोश जुनून भरने के लिए तो युवा दिवस में आया हूं मैं, क्योंकि कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। वाह वाह वाह, मिर्जा गालिब की पोतियां हैं। और ये पीछे वाली कुछ नहीं करी, तुम खाली रोटियां ही हो। तो अब क्या आवाज जोर से आनी चाहिए, बोलो भारत माता की जय। वाह भाई वाह। तो आज मैं क्यों आया हूँ युवा दिवस पे? क्योंकि मैं ट्रैफिक की अवेयरनेस की चीजें पढ़ाता हूँ। बच्चे बहुत तेज चलाते हैं, तुम्हारी आंटी भी बहुत तेज चलाती है। एक दिन मैंने पूछा था मैं कितना तेज क्यों चलाती हूँ, बोले जब मैं स्कूटी के कान मरोड़ती हूँ तो ऐसा लगता है ना तेरे कान मरोड़ रहे, इसलिए तेज चल रही है। तो पर मेरे यमराज ने गलती से भी कान पकड़ लिए, ठीक है? तो बहुत अपने को मजबूत रहना है। और ये क्या है मैं देख रहा था, इसकी कई बार मैं नाम भूल जाता हूँ। क्या नाम है इसका? एन। एन का मतलब? और अगला? और तो वुमेन्स और पावर्स गर्ल्स ऐसे ही थोड़ी होती है, क्योंकि अपनी माँ की पावर सबसे ज्यादा थी, क्योंकि हादसों से जिससे ने हमें बचाया होगा कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया पड़ा। एक लड़का कह रहा था अपनी मम्मी को एक दिन, मम्मी मैं तेरे दूध का कर्ज निभाऊंगा। बोले पहले दूध आड़े कर देते थे। उसका ही घना हो रहा है, तू उसका दे देगा तो मैं समझ जाऊंगी उतार देगा। तू बेटे मूवमेंट करती रहेगा हल्का हल्का, अपनी एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा। हंस गई तू? चलो घबराना नहीं, टांगे मजबूत होनी चाहिए। मेरे तो बूढ़ा आदमी हुआ ना, मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया। मोटापा का मतलब है मोटे हैं आपा, क्योंकि रोज 2 बिला नापा। मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है, फिर भी उसका खाना जारी है।
पर ये मोटापा है ना गाड़ी पे बहुत बुरा लगता है। जैसे साइकिल पे पहले बच्चे होते थे गांव के, कितने अच्छे होते थे, साइकिल की सीट भी बड़ी होती थी, मरीज सब बच्चा चलाता था, कैंची चलाता था, कुछ भी। अब बच्चे कैसे हो गए, पिज्जा बर्गर की औलाद। अब साइकिल की सीट देखना इतनी सी और ऊपर में गुब्बारा था। तो ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। और उसके पास से उनके भाई बंद होते हैं ना, नई नई बाइक लाते हैं, वो सर्द निकल जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे करते हैं, जाके बच्ची की स्कूटी के पास जाकर ट्रक वाला हॉर्न इतनी जोर से बजाते हैं। एक बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर जब उनकी शादी होगी, उनकी बच्ची होगी, तो उनकी बच्ची जब स्कूटी से जा रही होगी तो क्या वो ऐसे ही बजाएंगे? क्योंकि अपनी माँ किसी की बच्ची है। नारी की बच्चियों की इज्जत क्यों जरूरी है? क्योंकि अपनी माँ किसी की बच्ची है, अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी कहानी मौसी, अपनी मंत्रा मौसी। भाई कैसी योग्यता था? रामायण जैसे महाकाव्य लिखा जाता अगर मंत्रा नहीं होती। लेकिन मंत्रा हो चाहिए, मंत्रा अपने को रोड के मंत्र जरूर आने चाहिए, है ना? तो सबसे पहले जब अपन रोड पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्या होता है? सबसे पहले क्या देखते हैं? सड़क। ये है असली धड़क। अभी हम सड़क सुरक्षा सप्ताह चला रहे थे, तो वो एक बच्चा आया, बोला सर ये जितनी सख्ताई देख के मुझे ऐसा लगता है सड़क सुरक्षा नहीं कड़क सुरक्षा चल रही है। अच्छा, फिर बच्चों को हम जैसे कई बार वो निकालते हैं ना रैली, तो भाई ऐसे मैं कहूंगा भाई सड़क सुरक्षा तो आपका जीवन रक्षा। तो कई बच्चे देखो क्या करते हैं, सड़क सुरक्षा, तो जो आगे आगे वाले तो बिल्कुल सही बोलेंगे, सड़क सुरक्षा जीवन रिक्शा। कई बच्चे पीछे वाले और आलसी हो जाते हैं, सड़क सुरक्षा। तो फिर वो जो शरारती सा बालक होगा ना लास्ट में, भड़क सुरक्षा। मतलब बच्चों को तो आनंद आता है हर चीज, कुछ भी करो, है ना? जैसे बच्चों को, आजकल के बच्चों को बच्चों जोर किसमें आता है? जैसे अभी मेरी मिसेज गोंद के लाडू बना रही थी, तो वो लाख परात दे देती, अब मान तो भाई सब इट्स नॉट माय वर्क, क्योंकि उनको अलग ही चाहिए। पिज्जा मंगा लो, 2 मिनट मंगा, कैब बुक करा लो, ऐसा काम तो करा लो, क्योंकि काम में मत कह दो। तो ये बहुत बढ़िया है, ऐसी रोड पे पर डिसिप्लिन मांगता है ना? तो हेलमेट पहनने को कैसे, हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ बेटे? गोल मेरी कौन जैसा? एक बच्चे से बिल्कुल प्राइमरी का था, मैंने हेलमेट कैसा होना चाहिए? बोला सर मजबूत। तो उसको बगल में दूसरा बच्चा बोला सर मजबूत क्या उनका पापा जैसे? तो वो दूसरा जो पहले वाला था ना वो चिढ़ गया, इसको पापा कुछ भी मजबूत नहीं है। मगर तो क्या है? बोले इसकी मम्मी ज्यादा मजबूत। बोले मम्मी के लिए तालियां बजाओगे? तो हेलमेट देखो अपन खरीदने जाए तो अपने को पता होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक बिल्कुल बच्चों के अलग की चॉइस है, लग जाओ सिर फूट जाओ, पर फैशन नहीं जाना चाहिए। कहीं तो लगा तो नहीं कि मेरे वो बाल होने चाहिए, मेरी बेटी जिंदगी उड़ चुकी ना, कोई तो बोलो बिल्कुल बाल खराब हो गए। अच्छा, कई हेलमेट ऐसा रखते हैं जैसे शाहरुख खान ने पहना था ना फिल्म में, पीला सा यहाँ सेफ्टी हेलमेट, पूरा कवर्ड नहीं था, और गाना भी गाया था, दिल में मेरे दर्द, दिल में मेरे दर्द। अच्छा, ऐसा आदमी गिर जाए तो जामने के पांचवी वाली फिर उधर को किसको, हिप्स वाली फिर इधर को किसको, फिर लोग कहेंगे बालक किसको, उठाओ इसको, पहुंचाओ इसको। आइए सर आ जाओ, आपके बिना तो कैसे चलेगा सर? आओ सब आओ। देखो हेलमेट सुरक्षा जरूरी है, हेलमेट को फुल कवर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शीशा अच्छा वाला लेना चाहिए। कई बार सस्ता लेंगे तो शीशा धुंधला हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं दिखेगी, धुंध खत्म भी होगी फिर भी धुंध दिखेगी, और धुंध में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा, स्ट्रिप क्यों लगाते हैं बताओ?
वेरी गुड वेरी गुड। हेलमेट भगे नहीं। हेलमेट जैसे ऐसे समझो जैसे हेलमेट दूल्हा है, खोपड़ी दुल्हन है, तो इनका गठबंधन कर देंगे तो ये भगेंगे नहीं। अगर मान लो इनका गठबंधन नहीं करेंगे तो एक निकल के भाग जाएगा जीवन चक्कर से। तो अपने को समझनी चाहिए, फुल कवर्ड होगा तो फेस भी बचा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अपन हेलमेट खरीदने जाए तो कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल है? ISI, बहुत बढ़िया। ISI का ही नाम बदल के क्या कर दिया था? BIS। 1986 में क्या कर दिया? तो BIS उस पे होगा और उसका QR कोड होगा। फिर अपन उसको स्कैन करेंगे उसके ऐप पे तो अपने आप ही पता चल जाएगा ओरिजिनल है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा फुल कवर्ड लेना चाहिए, कई कबाड़ ले घूमते हैं। हेलमेट को पहने रोज, हेलमेट को समझे ना बोझ। क्यों? ताले में जाओ सर के लिए, आगे सर। ये बच्चियां बिल्कुल सही समय पे आई, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए तो बेटे माफी चाहते हैं, आप जल्दी आ जाइए। हाँ। क्या आपको भारत परमाणु समझौते पे बात कर रहे थे? इतनी जल्दी कैसे आए आप? चलो ठीक है, जब तक ये बैठेंगी नहीं, जब तक जल्दी बैठ जाओ। ये हुई बात। चलो अपन हेलमेट पे कोई क्वेश्चन किसी का बन रहा हो तो फिर अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हेलमेट पे कोई भी सवाल पूछो। सबसे और जरूरी क्या है? कार में क्या जरूरी है? सीट बेल्ट। वेरी गुड। सीट बेल्ट तुम्हारी आंटी की तरह ही पहननी चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है वो भी किसी की। वो सीट बेल्ट को पता कैसे पहनती है? मैं कह ये यहाँ नहीं है, इसको आराम से पिन अप करो, जब होएगा आराम से, है ना? इसका बकल तो लगाओ। हाँ बेटे तू और कौन खाली पेट पापी पेट की फोटो ले रही गच्ची। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, पीछे चलते हैं अपन। आओ बच्चे, तुम बैठ जाओ। हाँ, ये बहुत बढ़िया। तो अब समझ में आई? हेलमेट आ गया। 2 व्हीलर पे 2 से ज्यादा नहीं, 3 सवारी ज्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आधा है। ठीक है। तो कभी भी 2 से ज्यादा तेज भी नहीं चलनी चाहिए। एक बहन को हमने पकड़ा, मैं कहा बहन जी, बोले सर मैं भैया थोड़ा तेज चल रही थी। मैं कहा नहीं नहीं, आप तो धीरे धीरे उड़ रही थी। बजाओ तो ढंग से बजाया करो। कई बार बच्चे बहुत अच्छे चलाते हैं, धूम मचा ले, क्या करते हैं? गिरते ही गोडे टूटते ही मम्मी बचा ले। कईयों की तो कमर की हड्डी टूट जाएगी तो कहेंगे भगवान। तो कभी भी तेज नहीं चला ले। ठीक है। ये हंसते हंसते हंसाते इसलिए बताया जाता है कि समझ में अच्छे से आ जाता है ना। नहीं तो अपन सोचेंगे कहाँ फंस गए। तुमने भी कोई सोचो, किसी ने बताया होगा तो सोचेगा आज मर गए। 3-4 तो वो बाहर जाती हुई मिलती, मैं जी जी चाला, पता नहीं कौन आएगा बाउल में। मैं बेटा थोड़ा सीख लेना कुछ। अरे सर क्या करें, वो करिए, क्या करें, वी आर प्रोफेशनल हो गए बच्चे। अच्छा, सारे बच्चों को अगर ये कंपटीशन आप ये कराते ना, ये नहीं बताते भाई ट्रैफिक समझाएंगे, आप तो बताते कि वो जो पाउट वालों का कंपटीशन होता है। मैं कहता हूँ मम्मी पापा क्या कहते हैं, वो आजकल बच्चे बावड़े हो रहे हैं सारे दिन इंस्टाग्राम पे, वेरी ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुक्स लाइक ए, देख लो। चश्मा लगाओ ना। मतलब इन बच्चों को बहुत ज्यादा, मेरे बच्चे खुद के ऐसे ही, जब भी मैं देखता रहता हूँ ना, हालांकि मैं भी देखता रहता मेरी मिसेज भी सारे देखते, मैं अंगूठा घस जाएगा फिर रजिस्ट्री किससे कराएगी। तो सारे दिन लगे रहते हैं। कई बार तो आदत पड़ जाती है फोटो बड़ी करना, कुछ थोड़ा सा बड़ा करते ही निकल जाती है ना, फोटो बड़ी हो जाती है। कई बार तो गड़बड़, मैं सोचता हूँ रात में किसी दिन अपन नू कर रहे हो और हाथ एकदम खोल दिया, मिसेज का ईयर रिंग कान उंगली में फंसे हो, दुड़ुक दुड़ी खोल दिया, फिर जो ग्रेनेड फंसेगा ना,
तो ऐसे हमेशा तो हंसी मजाक से अपन अच्छे से समझते हैं। तो अपन ने क्या क्या सीखा? हेलमेट सीखा, सीट बेल्ट सीखा। अच्छा, बत्तियां कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी बत्तियां होती हैं? 3, रेड येलो। तो नहीं मानेगा तो ये होएगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। अच्छा, हिंदी में पढ़ेंगे जब तालियां बजेंगी। बत्तियां होती हैं 3 तरह की। 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती। 5वीं मोमबत्ती। और हमारे इस मैच की 2 एम्पायर आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मेमो नचोरी बच्चियां कहाँ रह गई? IPL वाली वो भी तो होती है ना डांस, वो फिक्र बात ही, कोई आउट हो जाए तो भी नाचे, चौको मार दे तो भी नाचे। उनको उनको नहीं पता चले है किसकी तरफ, वो तो बेचारी नाच नहीं उन्हें। ऐसे ही अपन रोड पे नाच रहे हैं, रोड पे ऐसे ही नाच रहे, चला नहीं आओ ची मत आओ, प्रोफेशनल तरीके से। पता ही नहीं किसी को फॉग लाइट कैसे चलेगी, कितनी देर में बंद होगी, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं। इंडिकेटर इधर का देकर इधर मुड़ जाए। हम बहुत महान लोग हैं। तो अपने को रोड पे किस साइड चलना चाहिए? पहले चलना सीखो अपन। किस साइड चलना चाहिए? क्या बात है, बिल्कुल गलत आंसर। अगर छोटा रोड है तो अपने को राइट साइड चलनी चाहिए ताकि व्हीकल दिखे। पतली गली या छोटा रोड हो तो उसमें व्हीकल दिखे, तो राइट साइड इसलिए चलते हैं कि कोई पीछे से आया टक्कर मार दिया। अगर अपन लेफ्ट में चलेंगे तो अंदर झांक कमाल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। बच्चियों को जोरदार तालियां बजाओ। सर हाथ कुर्सी ले लो, हाँ कुर्सी ले लो, नहीं मैं बातों में ले लूंगा। ठीक है।